इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, ये एक्सरसाइज है। इसमें ये क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन, ये देखिए, ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन along the line OP in the given contour map. Vertical scale 1 centimeter is equal to 400 meters. Identify the salient topographic features from the section and interpret them in brief. तो ये क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप का। एक्चुअली टोपोग्राफिकल मैप में इस तरह का कॉन्टूर लाइंस ब्राउन कलर से शो किया होता है, जो क्या दिखाता है, कॉन्टूर्स के डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि कॉन्टूर्स आर द इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है सब, इमेजिनरी लाइंस है, यानी ज़मीन पर ये ड्रॉ नहीं किया हुआ है बल्कि मैप पे इसको ड्रॉ किया गया है। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ हैविंग इक्वल एलिवेशन या इक्वल हाइट, यानी जहाँ जहाँ इक्वल हाइट है, जैसे ये 600 है, ये 600 का ये कॉन्टूर लाइन है, तो जिस जिस जगह की हाइट 600 मीटर्स है तो उसको ये लाइन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये 500, जिस जिस जगह की हाइट 500 मीटर्स है उसको ये लाइन एक लाइन से ज्वाइन कर दिया गया, ये 500 का कॉन्टूर से ज्वाइन कर दिया गया। इसी तरीके से कॉन्टूर यानी टोपोग्राफिकल मैप में इस तरह का लाइन यूज किया जाता है, कॉन्टूर लाइन, टू शो दी टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप, यानी वहाँ के ज़मीन, जैसे अब ये तो लाइंस है, इससे तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये ज़मीन किस तरह की, यानी 3D में इसको किस तरह से देखा जा सकता है कि ये माउंटेनस है या प्लेन है या प्लेटू है या किस तरह का है। लेकिन जब इसको हम क्रॉस सेक्शन का करेंगे तब हमें से पता चल जाएगा कि यहाँ की ज़मीन जो है, यानी इस मैप का ये एक्सट्रैक्ट, ये जहाँ का मैप है तो उसका ये हिस्सा जो है वो किस तरह के ज़मीन का हिस्सा है, यानी वो माउंटेनस है या प्लेन है, प्लेटू है, स्लोपी लैंड है, किस तरह का वहाँ लैंडफॉर्म है, वो सब हम लोग एक्सरसाइज के बाद पता लगा सकेंगे। तो बेसिकली कॉन्टूर्स को इसीलिए यूज़ किया जाता है कि किसी भी जगह के वो हाइट्स को बता सके और वहाँ के किस तरह की ज़मीन है उसको बता सके। तो चलिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक इस तरह का एक कागज़ का टुकड़ा, तो ये कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, और एक सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटा भी ले सकते हैं आप, ये बड़ा है मेरे पास, छोटा भी ले सकते हैं आप। ये सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और पेंसिल रख लीजिए, और स्केल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सेट स्क्वायर में भी, सेट स्क्वायर से भी स्केल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ड्रॉ क्रॉस सेक्शन अलोंग द लाइन ओपी। यहाँ तो ओपी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जब टोपोग्राफिकल मैप हम लोग, एक्चुअल जो टोपोग्राफिकल मैप है उसमें कोई इस तरह का लाइन ड्रॉ नहीं किया होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह का एक लाइन हम लोग वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है उसको ड्रॉ करने की, हमारा लाइन यहाँ पे ऑलरेडी बुक में ड्रॉ किया हुआ है। तो इस लाइन के इतना हमें सबसे पहले ये लाइन का पॉइंट जो है हमें अपने पीस ऑफ पेपर पे इसको इस तरह से ले लेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा ओ और कहाँ से कहाँ पे पी है, तो ये हम लिख लेंगे, ये ओ और ये पी। इसी लाइन का हम लोगों को क्रॉस सेक्शन करना है, यानी मालूम करना है कि लैंडफॉर्म्स किस तरह का है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा काम हमारा कि इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे ताकि जो ओपी लाइन जो है वो कॉन्टूर को जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, जहाँ बाइसेक्ट कर रहा है वो नज़र आ जाए। ठीक है, जिस जिस जगह पे बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स हमें दिख जाए, तो वो थोड़ा सा स्लाइड करने से पता चल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे, और स्लाइड करने के बाद ओपी को मिला लेंगे ओपी पे, और स्लाइड करने के बाद जहाँ जहाँ ये क्रॉस कर रहा है वहाँ इस तरह से इसको एक छोटा छोटा मार्क जो है अपने इस पे स्ट्रिप पे ले लेंगे, इस तरह से ये मार्क हम अपने स्ट्रिप पर ले रहे हैं। ये जितनी भी लाइन्स है जहाँ जहाँ है सबका लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं इसमें।
ये हो गया टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसकी हाइट, सबकी हाइट यहाँ पे दे रखी है कि इसकी हाइट है 1400, इस वाले पॉइंट यानी जो हमारा पहला पॉइंट था, पहला जो पॉइंट था उसकी हाइट है 1400, तो इसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 1400, छोटा छोटा इस तरह से हम 1400 नोट कर लेंगे, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से हम सबका नोट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की हाइट है 1300, देन 1200, 100 के इंटरवल पे है ये, तो उसके बाद की हाइट है 1100, उसके बाद की है 1000, उसके बाद की है 900, उसके बाद वाले की है 800, 1400, 13, 12, 11, 1000, फिर 900 और ये वाला है 800, उसके बाद ये 700, फिर इधर आ जाते हैं, ये था हमारा नेक्स्ट, इसकी हाइट है 600, फिर ये भी 100 के इंटरवल पे चल रहा है, 500, फिर 400, देन फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 400 के बाद फिर ये यहाँ देखें आप, यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट 400 के बाद जो लाइन है, तो ये रिपीट हो गया है, देखें आप यहाँ से ये 400 है, यानी रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है, जो हाइट है कॉन्टूर को उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो 400, फिर अगेन 500, इसको हम देखें, यहाँ पे तो कहीं हाइट नहीं लिखी हुई, लेकिन इसको हम फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं इसकी हाइट हमें मिल जाएगी, तो 500 यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 600, देन अगेन, अब इस पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 700, फिर हाइट इज इंक्रीजिंग 800, देन 900, देन 1000, देन 1100, देन 1200 और लास्ट 1200। तो ये हमारा एक काम हो गया कि स्ट्रिप पे हम इस तरह से छोटा छोटा करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब जहां हमें ये प्रोफाइल ड्रॉ करना है, यानी क्रॉस सेक्शन का जो डायग्राम हमें नक्शा बनाना है, जहां प्रोफाइल ड्रॉ करना, वो स्पेस में चले जाएंगे, और उसके बाद ओपी यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मेरा पहले से डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे ओ इस तरह से पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पॉइंट ले लेंगे, और इसको OP, O और P ये यहाँ पे लिख देंगे कि इतना ही बड़ा लाइन है, इसी का क्रॉस सेक्शन किया गया है, तो ये OP को मार्क कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन, अब इसको स्केल से वो कर लेंगे, लाइन को खींच लेंगे, OP को मिला लेंगे, OP को इस तरह से स्केल से मिला लेंगे, खींच के मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जितना पॉइंट हम लोगों का यहाँ पे OP पे आया हुआ है, वो सब पॉइंट को इस पर जो हमारा यहाँ अभी जो ड्रॉ की है OP लाइन, उस पर इस तरह से पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से जितना पॉइंट यहाँ पे है, वो सब स्ट्रिप का पॉइंट, वो सब यहाँ इस OP वाले लाइन पे ले लेंगे, स्ट्रिप का तमाम पॉइंट को। तो स्ट्रिप पे जितना पॉइंट हमारा डैश डैश है, सबका पॉइंट यहाँ पे लेते चले जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से लेते चले जाएंगे। ये सब पॉइंट हमारा लेंगे, ये सब आ जाएगा सब पॉइंट, इस तरह से सब पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब ये इसको साइड करें अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक 90 डिग्री पे, तो सेट स्क्वायर का यूज इसीलिए होता है कि 90 डिग्री पे हम लाइन खींच सकें। तो अपने OP वाले लाइन पे इस तरह से इसको सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, और यहाँ पे P से एक वर्टिकल लाइन ऊपर खींचेंगे। ठीक है, P से एक वर्टिकल लाइन ऊपर खींचेंगे, और इसमें क्वेश्चन में चूंकि कहा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर्स। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल स्केल पे ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर्स। पहले तो एक लाइन हम खींच लें यहाँ से ऐसे रख करके, और एक
वर्टिकल लाइन खींच लिया, ठीक है। ये दोनों तरफ करेंगे इस तरह से, इस पे ऐसे पैरेलल रख करके और फिर यहाँ से एक यहाँ से कर लेंगे और एक एक सेंटीमीटर पे पॉइंट देते चले जाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर, ये हमारा स्केल वर्टिकल स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 200 मीटर होता तो 200 मीटर करते। तो इस तरह से दोनों तरफ एक एक सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लिए और मैक्सिमम हाइट हम लोगों का 1200 था, जो हम लोग 1400 सॉरी, मैक्सिमम हाइट कितना है 1400 है, ये देखिए 1400 है। तो इससे एक पॉइंट हम आगे चले जाएंगे यानी 1600 तक। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर्स, फिर 2 सेंटीमीटर 800 मीटर, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1200 मीटर्स और 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1600 मीटर्स। तो ये दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे, मीटर मीटर ऊपर लिख देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अपना जो पॉइंट हमारा लिया हुआ है ये पहला पॉइंट था, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को यहाँ साइड में रख लीजिए और पॉइंट ये हमारा पहला है, ये इसको मिला लीजिए फर्स्ट पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओ के बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, ओ के बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी हाइट कितनी है 14। अब सेट स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पे और सेट स्क्वायर को रखने के बाद इस तरह से इसको सेट कर लेंगे, उसको सेट कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे ताकि 90 डिग्री हो जाए। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हो जाता है। तो अब उसके बाद कितना है 1400 मीटर्स। तो 1400 मीटर्स 12 तो दिख रहा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 और 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो 14 कहाँ पे आएगा, तो 14 आएगा, हम कैलकुलेट करेंगे 3.5 में आएगा, ठीक है। तो 3.5 पे यहाँ पे इस पॉइंट पे ही रखना है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट हमारा स्ट्रिप पे था जिसका मार्क हम यहाँ पे लिए हैं ओपी पे, तो उसको यहाँ इस तरह से रख करके और 3.5 पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे इस तरह से पॉइंट, फिर उसको हल्का स्लाइड करेंगे और नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा स्ट्रिप का, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी हाइट है, देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की हाइट कितनी है 1300, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हाइट 1300 है। अब 1300 कहाँ आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन रफ करके रखना होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर्स, ये हमारा बोलता है स्केल, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के, यानी 1 सेंटीमीटर हम कहें और 10 mm इज इक्वल टू 400 मीटर, तो सेम ही है क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 10 mm बराबर होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होता है, हर डिवीजन mm कहलाता है, जानते हैं। तो 10 mm इज इक्वल टू 400 मीटर्स, देन 1 mm इज इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हैं हम 1 mm का मालूम, क्योंकि फिर हमको हर जगह तो सेम तो है नहीं कि 400 है और 800 है 1200 है 1600 है कि हम आराम से वहाँ प्लॉट कर दें, फिगर तो अलग अलग है। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि डिसमल में कितना पॉइंट करने से हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। तो 1 mm इज इक्वल टू आता है 40, 1 mm इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि अभी हमें 13 दिखाना है, तो 13 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 12 तो 3 इज इक्वल टू तो 12 हो गया, 1 इज इक्वल टू 4, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 मीटर और 3 इज इक्वल टू 1200। अब 3 के बाद 3.1 कितना हो जाएगा 1200 प्लस 40, 3.2 कितना हो जाएगा 1240 प्लस 40 यानी 1280 और 3.3 कितना हो जाएगा, तो इसमें 40 और ऐड कर देंगे तो 1320। अब 3 और 2 के बीच में चाहे आप 3 भी ले सकते हैं, 3.2 भी ले सकते हैं, 3.3 भी ले सकते हैं। तो हम 3 पॉइंट से 3.3, 3.1 2 3 हम ले लिए, चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम हर पॉइंट की हाइट इसके मदद से, इस कैलकुलेशन की मदद से अपना कैलकुलेट करते चले जाएंगे और हर एक की हाइट जो है यहाँ पे वर्ड इसको स्लाइड करते रहेंगे, इसको 90 डिग्री रख करके मेंटेन करते हुए इसको हर एक की हाइट हम लेते चले जाएंगे, इसकी हाइट, फिर नेक्स्ट की हाइट, फिर नेक्स्ट की हाइट,
कितनी है, नेक्स्ट की हाइट कितनी है, इस तरह से देखते चले जाएंगे। और इस वाले की हाइट कितनी थी 600, तो 600 कहाँ पे आएगा भाई, तो 600 1 सेंटीमीटर तो 400 है और 2 सेंटीमीटर तो 800 है, तो दोनों के बीच में आएगा 600। ठीक है, तो ऐसे ही वर्बली कैलकुलेट हो गया इसको लिए, इसके लिए हमको उसमें कैलकुलेशन में जाना नहीं पड़ा, ऐसे ही कैलकुलेट हो गया ये। तो ये इस तरह से हम सब पॉइंट्स ले लिए, और सब पॉइंट्स को लेने के बाद, तमाम पॉइंट्स को लेने के बाद अब इसको फ्री हैंड से इस तरह से ज्वाइन करते चले जाएंगे। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, और सबको ज्वाइन करते 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 इसको फ्री हैंड से इस तरह से एक डायग्राम सा, यानी अब आपको समझ में आ रहा कि यहाँ की ज़मीन जो एक्चुअल में जो सिर्फ लाइंस थे, तो एक्चुअल में वो ज़मीन है, ऊंच नीच ज़मीन है, इस तरह का है वहाँ के उस इलाके की ज़मीन। तो ये आ गया हमें हमारा डायग्राम बन करके क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई, ये देखें आप कि आइडेंटिफाई द सेलिएंट टॉपोग्राफिक फीचर्स फ्रॉम द सेक्शन। अब ये सेक्शन हमने बनाया है, तो अब इसमें कौन कौन सा डायग्राम, कौन कौन से टॉपोग्राफिक फीचर, लैंडफॉर्म्स हम लोगों को पता चल रहे हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे एक स्लोपी लैंड है, ठीक है, स्लोपी लैंड यानी ये कोई हिल है, आगे में कोई हिल है, उसका ये पार्ट नजर आ रहा है स्लोप है, पूरा हिल तो नजर नहीं आ रहा, ये पार्ट नजर आ रहा है स्लोप। तो इस तरह से जब कोई हिल का ये स्लोप होता है तो उसको स्पर बोलते हैं, ठीक है, स्पर। फिर उसके बाद इस पर ये आगे जाकर के स्लोप आगे जाकर के फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होने के बाद एक वादी में डिप कर जाता है। तो जब कोई ऐसा होता है कि कोई हिल टॉप फुट हिल है, फुट हिल के बाद थोड़ा फ्लैट लैंड है, फिर जो जाके नीचे डिप्रेशन उसमें आता है, यानी फिर वो नीचे की तरफ उसका हाइट चला जाता है, तो ऐसे लैंड फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं पिडमोंट प्लेटू। तो पिडमोंट प्लेटू हो गया, और ये वी शेप का नजर आ रहा है, तो ये वैली है, तो इसको रिवर वैली बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई डायग्राम में कोई रिवर तो था नहीं, यहाँ पे कहीं पे कोई रिवर तो शो नहीं कह रहा है कि यहाँ से कोई रिवर पास हो रहा है, इसलिए हम इसको रिवर वैली तो नहीं बोल सकते, मगर वैली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैली है, और उसके बाद फिर यहाँ पे वही चीज रिपीट हो रहा है जो इस साइड में है, यानी आपके जो वेस्टर्न मार्जिन में है, वेस्टर्न तरफ जो है वैली के जो लैंडफॉर्म्स है वो इधर भी रिपीट हो रहा है। तो इधर भी हम एक पिडमोंट प्लेटू देख सकते हैं, और इधर हम एक स्पर देख सकते हैं। तो इन सबको इस तरह से एरो खींच करके यहाँ पे नाम लिख देंगे, स्पर है, ये पिडमोंट प्लेटू है, इस तरह से नाम लिख देंगे। तो ये हमारा आइडेंटिकल फीचर हम लोगों ने पता कर लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देखिए, लास्ट पार्ट बोलता है कि इंटरप्रेट देम इन ब्रीफ। तो हम करेंगे इसको, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब इसके बारे में हम अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि वैली तो हम पहले से करके रखे हुए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रॉस सेक्शन अलोंग द लाइन ओपी, इसको ओपी कर, along the line OP, vertical scale which is given in the question 1 centimeter is equal to 400 मीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर दिए। देन आइडेंटिकल लैंडफॉर्म फीचर्स कार्व्ड आउट इन द क्रॉस सेक्शन OP, वो ए बी वहाँ लिख चुके थे इसलिए बार बार यहाँ पे ए बी लिखा, तो OP। तो ये है। अब वैली है, वैली क्या, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम, तो ये इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही आपका वर्डिंग हो, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो क्या आइडिया आपको दे देते हैं इससे कि द टॉपोग्राफिक सेक्शन अलोंग लाइन ओपी शोज देयर इज अ वैली, कि ये ओपी के अलोंग जो क्रॉस सेक्शन हुआ है उसमें ये दिख रहा है कि एक वैली है, इन द मिडिल, बीच में एक वैली है, ठीक है। इट हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 400 मीटर, जिसकी एवरेज हाइट जो है, एलिवेशन मींस हाइट, तो जिसकी एवरेज हाइट क्या है वो 400 मीटर्स है। तो ये 2-3 लाइन लिख दिए इसमें, 2 लाइन लिख दिए इसमें वैली के बारे में। पिडमोंट प्लेटू के बारे में कि इन बिटवीन द वैली एंड हिल्स, के वैली और जो भी इधर हिल है वो वैली और हिल्स के बीच में, वैली और हिल्स के बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पिडमोंट प्लेटू है।
तो यही चीज को यहाँ लिख रहे हैं कि इन बिटवीन द वैलीज एंड हिल्स पीडमोंट प्लेटूज कैन बी सीन ऑन बोथ मार्जिन्स। तो आप कोई और भी सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं, बट मैटर शुड बी सेम, इसी तरह का मैटर होना चाहिए। और लास्ट जो थर्ड लैंड फॉर्म्स हमें दिख रहा है इसमें, वो है स्पर। तो व्हाट इज स्पर? आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी। स्पर क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो स्लोपी लैंड होता है हिल का, वो स्लोप्स आर कॉल्ड स्पर। तो रिलेटिवली मॉडरेट टू स्टीप स्पर्स आर फाउंड ऑन द टू एजेस ऑफ द हिल्स। तो दोनों तरफ के एजेस में हम लोग स्पर देख सकते हैं, और वो स्पर के जो स्लोप हैं, स्लोप बोलते हैं जो यानी आप वो कितना, जैसे मान लेते हैं ये हिल है, अब इसका स्लोप क्या है, तो ये बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह है, यानी स्टीप स्लोप है, इसको बोलेंगे स्टीप, खड़ी दीवार की तरह। और अगर कोई हिल ऐसा हो जिसका ढाल जो है बहुत कम हो तो उसको कहेंगे जेंटल, और इस बीच में जो हो तो उसको मॉडरेट कहेंगे। तो ये ठीक ठाक है, बहुत स्टीप भी नहीं है, बहुत जेंटल भी नहीं है, मॉडरेट है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखे रिलेटिवली मॉडरेट टू स्टीप स्पर्स आर फाउंड ऑन द टू एजेस ऑफ द हिल। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपोग्राफिकल मैप का ये क्रॉस सेक्शन वाला एक्सरसाइज। होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।